बहुत समय पहले हरियाली और शांति से भरे एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसकी हरी भरी घास का मैदान पूरे गांव में मशहूर था। उसके पास इतनी सुंदर और घनी घास थी कि लोग उसकी देखभाल की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन कुछ दिनों से जमींदार ने देखा कि उसका घास का मैदान तेजी से खाली हो रहा है। वह परेशान हो गया और सोचने लगा, आखिर मेरी घास को खा कौन रहा है। जमींदार ने अपनी घास की निगरानी करने का फैसला किया। एक रात उसने खुद को छिपा लिया और रात भर निगरानी की। आधी रात को उसने एक चमचमाती रोशनी देखी। रोशनी इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान का चांद धरती पर उतर आया हो। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक सुंदर जादुई घोड़ा आसमान से उतरकर उसकी घास खाने लगा। घोड़ा सफेद मोती जैसा चमक रहा था और उसके पंख इतने बड़े और सुनहरे थे कि हर बार जब वह हिलते, हल्की हवा से मैदान महकने लगता। जमींदार हैरानी से उसे देखता रहा। क्या ऐसा जादुई घोड़ा सचमुच मौजूद हो सकता है? उसने खुद से कहा। अगली रात जब घोड़ा फिर से घास खाने आया, जमींदार ने हिम्मत जुटाई। जैसे ही घोड़े ने अपना खाना पूरा किया और आसमान में उड़ने लगा, जमींदार ने दौड़कर उसकी टांग पकड़ ली। घोड़ा उसे लेकर आसमान की ओर उड़ने लगा। जमींदार डर और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। हवा ठंडी और तेज थी। कुछ ही समय में वह एक जादुई महल पर पहुंचा। महल इतना भव्य था कि उसकी दीवारें हीरे और सोने से बनी थी। वहां अलग अलग कमरों में खजाने का अंबार था। पहले कमरे में सोने के सिक्कों का ढेर था, दूसरे में हीरे और माणिक बिखरे हुए थे, तीसरे में चांदी के बर्तन और गहने थे। एक कमरे में रंग बिरंगे मोती थे। जमींदार का मन लालच से भर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, मुझे पहले सोच समझकर कुछ करना होगा। अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन जमींदार ने अपनी यह जादुई यात्रा अपने परिवार को सुनाई। उसकी पत्नी और बच्चे यह सुनते ही खजाने के सपने देखने लगे। पत्नी ने कहा, अगर हम सब मिलकर घोड़े के साथ आसमान जाए, तो खजाने का सारा सामान आसानी से ला सकते हैं। बच्चों ने भी साथ जाने की जिद की। जमींदार ने उन्हें चेतावनी दी, लालच अच्छी चीज नहीं होती। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो बड़ी सजा मिल सकती है, लेकिन परिवार ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगली रात पूरा परिवार खेत में छिप गया। जैसे ही घोड़ा उतरा, सभी ने उसकी टांगें पकड़ ली। घोड़ा जोर लगाकर उड़ने लगा। जमींदार, उसकी पत्नी और बच्चे सभी आसमान में ऊंचाई पर पहुंचने लगे। रास्ते में परिवार के सदस्य खजाने की बातें करने लगे। पत्नी ने कहा, सोने के सिक्कों से हमारा जीवन बदल जाएगा। बच्चे बोले, हीरो से हम राजाओं की तरह रहेंगे। इसी उत्साह में एक बच्चा अपनी बाहें फैलाकर बोला, सोचो, इतना खजाना हमारे पास होगा कि। जैसे ही उसने अपनी पकड़ ढीली की, घोड़े का संतुलन बिगड़ गया। एक एक करके सबके हाथ छूट गए। वे सभी आसमान से जमीन पर गिर गए। सौभाग्य से किसी को गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन खजाने का सपना टूट गया। जमींदार और उसका परिवार अपनी मूर्खता पर पछताते हुए घर लौट आए।